यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कैसे जातिवाद राजनीति में आया। हमने वहां पर एक वादा किया था, वो आपसे वादा किया था कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि आने वाले 50 सालों में भी अति दलित रहेगा, महादलित रहेगा। कैसे, उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। यार ऐसा ना, ये परसेंटेज ये सब लोग देख रहे हो भाई, क्या करें अब जब वो लोग लगे हुए हैं तो हम भी अब जो हमसे हो सकता है, अब मैथ का टीचर क्या करेगा, परसेंटेज ही तो निकालेगा। तो हमने भी कुछ आंकड़े निकाले, कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद पाया क्या, वो समझाते हैं। और समझिए और बताइएगा, कमेंट जरूर करना यार कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। कमेंट करना, अगर तार्किक बात लगे तो कमेंट करना, लाइक कर देना, और लोगों को भी पहुंचा दो भाई, ताकि जो है दिमाग की बत्ती जले, है ना। थोड़ा ध्यान दो, निश्चित ही दिमाग की बत्ती जलेगी। देखो ध्यान दो कि जो जाति चल रहा है, और बहुत से भाई लोग जो है वो लग गए ना जय भीम, है ना। कोई जो है वो चमड़ा उतार रहा है, कोई कह रहा है मैं तो ओबीसी हूं, मित्रों मैं ओबीसी। ऐसा होता क्यों है, और इससे कितना लाभ होता है, होना अलग बात है, उससे लाभ कितना हो रहा है, कितना नेता टोपी पहना रहे हैं, ये मैं समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान दो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आरक्षण के ऊपर भी, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा। 6% लोग जॉब पा रहे हैं, वो भी कब। ऐसी ही कुछ स्थिति यहां भी, मतलब मैं आदर्श स्थिति बना रहा हूं, और वो स्थिति यहां पर भी बनाऊंगा कि जब ओबीसी को, यानी इसको जनरल को किनारे कर दिया जाए। वहां ओबीसी इंक्लूड किया गया है क्योंकि ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है। राजनीति में ओबीसी को आरक्षण प्राप्त नहीं है, इस वजह से इसको सामान्य वर्ग में ही रखा है। हमने सिर्फ एसटी और एसटी की बात की है, ठीक है। अब वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है, 84 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, उनकी जनसंख्या के आधार पर। सामान्य में 412 सीटें हैं, कुल मिला के 543 सीटें बनती हैं। वर्तमान की स्थिति ये। अब हम थोड़ा सा इसको कुछ हाइपोथेटिकल सोचते हैं, यानी कुछ अलग सोचते हैं, काल्पनिक, कल्पनाशील। अब कल्पनाशील हो क्या जाए, ऐसा ना कि जब नेता कल्पनाशील हो सकते हैं, याद है यूजीसी, सामान्य वर्ग ही सिर्फ जो है वो दोषी है और कोई दोषी नहीं। तो यहां क्या गेम है वो समझाते हैं। वो सिर्फ सामान्य वर्ग दोषी क्यों बनाया गया, वहां पर भी कहानी वही है। तो ये वीडियो सिर्फ इस वजह से नहीं, ये वीडियो इस वजह से है कि जो लोग अभी ज़ॉम्बीज नहीं बने हैं, जिनका विवेक काम कर रहा है, जिनका मस्तिष्क काम कर रहा है, वो स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे वो स्वस्थ हैं, वो समझ लें कि कितना हकीकत है, क्या हकीकत है, कितना लाभ हो रहा है, और कितना लोग टोपी पहना रहे हैं, नेता कर क्या रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये स्थिति ऐसी है कुछ। अब आइए साहब, हम लोग एक हाइपोथेटिकल, मतलब दिवास्वप्न, है ना, कल्पनाशील हो जाते हैं। कल्पनाशील होकर हम एक बात करते हैं कि 1200, ध्यान दीजिए, उससे पहले बता दूं कि आधिकारिक तौर पे जो कुल अनुसूचित जातियां हैं वो 1200 प्लस हैं। हम उप जातियों के, दलित में भी उप जातियों की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो 700 प्लस हैं, ठीक। मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रत्येक, देखिए कुछ एग्जम्पशंस हैं वो यहां समझ लीजिए।
हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक उपजाति को केवल एक ही सीट अलॉट की जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुल मिला के ये जो बन रहा है आंकड़ा 1900 का बन रहा है, ठीक, 1900 प्लस सीटें हैं हमारे पास इतनी। ध्यान दीजिए, अब अगर सिर्फ केवल हम एससी की बात करते हैं तब भी 650 से ज्यादा सीट, मतलब जो उपजातियां हैं वो लोकसभा यानी संसद भवन की दहलीज भी नहीं छू पाएंगी। ठीक है, दहलीज भी नहीं छू पाएंगी, टिकट ही नहीं मिलेगा। टिकट तो वैसे भी नहीं मिलेगा। टिकट तो कुछ जो मलाई वाली जातियां हैं, इनकी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी मलाई गाड़ी, सिंपल गणित है। खैर अभी हम उस पर नहीं जाते, हम बहुत आदर्श स्थिति पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी सीटें मिली, यानी 650 सीटें। जब हम सिर्फ एससी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, तब है। अब अगर हम ये जनजातियों को भी जोड़ दें तो कुल मिला के आपकी 1350, 6.5 और 7, 1350 उपजातियां बाहर ही रहेंगी, कोई प्रतिनिधित्व उनका नहीं होने वाला। ठीक, अब थोड़ा रियलिटी पे आते हैं। ये तो आदर्श स्थिति, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 66 उपजातियां हैं, जिसमें से 2, 3, 4, 5 ही जातियां जो हैं वो ऐसी हैं जिनको मतलब जो सीटें पाई हैं, जिनको पार्टियां सीट देती हैं, देखो ध्यान दो, मतलब टिकट देती हैं। तो भैया कुछ आंकड़े हमने निकाले। अब होता ना कि भाई लोग ऐसा ना लगे हुए हैं, तो मैं मतलब हमारा भी तो अधिकार है, जब ये लोग मतलब हाइपोथेटिकल बात कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। यूजीसी में सामान्य वर्ग ही दोषी है, हाइपोथेटिकल कि नहीं, तो हमारा भी अधिकार है। अच्छा, हम छुट्टी मैम के टीचर, तो हम भैया यही गणित समझ पाते हैं, तो जो नेता है वो भी जवाब दें। आप लोग को तो सोचना है, आप लोग को सोचना है कि हकीकत में कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है, इसको समझो। यहां पर ये कहानी समझ नहीं, ये तो बात क्लियर हो गई। मैंने बताया 1300 कुल मिला के, मतलब अगर इसकी स्थिति पर रहेंगे तो यहां पर 650, और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 1350 उपजातियां बाहर ही रहेंगी, उनका कोई वो नहीं। ये कब की बात है? जब बहुत आदर्श स्थिति, ऐसा है नहीं। मैंने बताया कि भैया कुल 66 उपजातियां हैं और 17 सीटें 50, ध्यान लीजिए 17 सीटें इस समय जो है उत्तर प्रदेश में, मतलब जो आरक्षित वर्ग की है, उसमें से नगीना सांसद, ध्यान दीजिए, वो जाटव, बुलंदशहर में भोला सिंह जाटव, उसके बाद ये आपके शाहजहांपुर नहीं, हाँ हरदोई, एक आदम बात छोड़ में, ध्यान दीजिए, हरदोई पासी, मिश्रिक अशोक कुमार रावत पासी, मोहनलालगंज आर.के. चौधरी पासी, इटावा जितेंद्र कुमार दोहरे, ये हैं जाटव। ठीक है, जालौन ये नारायण दास अहिरवार, ये हैं जाटव। मतलब अगर इसको खुद सर्च करना यार, मतलब पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा होगा फिर। मगर मैंने देखा कि सिर्फ क्या है, पासी जाटव, पासी जाटव, 66 उपजातियों में 2-3 उपजातियां ही उसको जो है मतलब प्रतिभागी बन रही, यानी वो वही जो है अधिकार पा रही। क्यों? वहां भी रीजन है, वहां रीजन ये है कि जिसकी फिर सुन लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी मलाई गाढ़ी, सिंपल गणित है। जिसकी
जिसकी संख्या ज्यादा होगी पार्टियां उसी को टिकट देंगी, उसी कैंडिडेट को जिसकी संख्या भारी है। कुछ समझ आ रही है? इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ हो रहा है? तो रहे ना भैया अति दलित के अति दलित और महादलित के महादलित। 75, फिर सुन लो, 75 सालों में हमने जो सीटें एक्वायर की हैं, 75 सालों में 131 सीटें, कुल 131 सीटें 75 सालों में बन पाई। तो यार इतनी सीटें तो हमको लगता है मतलब 500 साल भी कम पड़ गए। समझ में आ रही कि नहीं? मुझे 50 साल के बाद छोड़ दो, मतलब समझा नहीं आ रहा। ये मैं आदर्श स्थिति बात कर रहा हूँ जो कि संभव नहीं है जल्दी जल्दी। अब नेताओं के लिए तो संभव, खैर वो तो अब यूजीसी ले आए तो खैर, मगर हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब तुम ये संभव बना भी लो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो जैसे ही बात कोर्ट में जाएगी कोर्ट उसको जो है खारिज कर देगा। तो ऐसी स्थिति, यानी कहने मतलब यह है कि जो मलाई वाले यानी जातियां हैं, यानी जिनकी संख्या भारी है, वो सिर्फ मलाई काट रही हैं और किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। अब दूसरे हाथ पे आओ, दूसरे हाथ पे जब दोनों, फिर ध्यान दो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम कंपेयरिंग कर दें। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई जाटो जात से जीत के आया कोई विधायक, जाटो पार्टी बन गई सपोज, है ना? तो जिसकी संख्या भारी होगी उसकी पार्टी सुनेगी कि नहीं सुनेगी? वो उसी लाइन पे चलेगा, वो विधायक या सांसद उसी लाइन पे चलेगा। अब कोई बात जाटो वर्सेस कुर्मी हो जाता है, जान लीजिए, जाटो वर्सेस वर्मा हो जाता है, जाटो वर्सेस जो है वो यादव जी हो जाता है, वर्मा जी हो जाता है। तो वो जाटो की बात सुनेगा कि तुम्हारी बात सुनेगा? बताओ, नहीं सुनेगा। सिर्फ सपना है, नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, क्योंकि उसको आगे भी जीतना है। कुछ समझ आ रही कि नहीं? यही हो रहा है यार, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखो ये क्या हुआ, यही तो हुआ कि भैया इनकी तो संख्या बहुत कम है, इनको हटाओ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, ओबीसी को आरक्षण में लाने का सिर्फ यही कारण था कि ओबीसी जो है वो 41 से 45% बनता है, तो कहीं नहीं ओबीसी को लाओ। अब जैसे ओबीसी को लाओ तो ओबीसी वाले खुश, क्या अरे वाह हमारे लिए किया, मगर उनको ये नहीं मालूम कि उनके लिए किया तो, मगर उनके लिए एक्चुअल में क्या हुआ देखना है। तो मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, जरा देखना कितना फायदा हो रहा है। 94% लोग बेकार हैं, 94% लोग बेकार हैं। खैर आप देख लीजिएगा वीडियो, देख लो यार, दिमाग मतलब हिल जाएगा बिल्कुल, है ना? देख लेना। खैर मुद्दा ये है, तो ये बात समझ आ गई। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अभी इसी का उल्टा समझ लो। वो बात कब की, जब जाटो जात से कोई मतलब जीत के आया विधायक या सांसद, उसकी स्थिति। मैं ध्यान दीजिए, मैं सांसद की बात कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं अंदर नीचे की बातें नहीं कर रहा हूं। जो मतलब ऐसी बॉडी जो पूरे भारत को गवर्न कर रही है। तो अब आगे दूसरी बात समझते हैं। मान लीजिए यही बात जो है वो ऐसी स्थिति हो जाए कि वो दोनों सिर्फ बिना जात के सिर्फ भारतीय होके बात करें। अब क्या होगी कि कोई भी वाद आएगा तो वो पक्षपात नहीं होगा। अब वहां पर जो सही होगा उसको ही मतलब जो है सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जातिवाद नहीं है, यहाँ पर भारतीयता है। लोग ये समझेंगे कि यार एक भारत का नागरिक है और उसको जो न्याय संगत बात है वो होनी चाहिए। बस इतना ही समझाना था। तो भैया जो भी अभी जॉम्बीज नहीं बने हैं वो थोड़ा सा दिमाग को खोलकर निर्णय लें और समझें कि कितना ये जातिवाद आपके लिए फायदेमंद है, कितना वो जो जय भीम कर रहे हो, ये जो टोपी पहना रहे हैं, कितना आपका हित कर रहे हैं और क्या वो कितना वो अपना हित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हकीकत में वो सिर्फ अपना हित कर रहे हैं, आपका कोई हित नहीं कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लोगे तो हम फिर मिलेंगे अगले मोड़ पे।
है।